किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, बेटे भाग्य से पैदा होते हैं और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। दोस्तों, मैं सीपी निषाद आपके लिए लेकर आया हूं एक इमोशनल स्टोरी जो कि बेटियों के जीवन पर आधारित है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जीवन में बिना त्याग किए हुए सफल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर बेटियों का जीवन इस प्रकार से बना हुआ है कि वह जन्म से लेकर और मरने तक, मृत्यु तक त्याग की मूर्त बनी रहती हैं। और उस त्याग को त्याग नहीं, एक समझौता कह सकते हैं, क्योंकि जब उसका जन्म होता है तो अपने भाई के लिए, अपने माता पिता की खुशी के लिए वह परिवार से बंधकर चलती हैं। जब उनकी शादी हो जाती है तो अपने सास ससुर, पति, अपने बच्चे, उनके साथ में समझौता करती है और अपने परिवार की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करती है कि परिवार में खुशी बनी रहे, किसी प्रकार का विघटन ना हो। यही त्याग के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो बेटियों को बचपन से ही त्याग करना सिखाया जाता है। बचपन में लड़के बाहर मौज मस्ती करते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, लेकिन लड़कियों को घर से बाहर तक जाना मना होता है। लड़के इंटर के बाद बाहर शहर पढ़ने जा सकते हैं, लेकिन बेटियां 12वीं के बाद अपने क्षेत्रीय, अपने नगर में ही जो विद्यालय हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें ही पढ़ सकती हैं। उनका हक नहीं होता है कि वह अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट या विषय भी चुन सकें। यहाँ तक कि उनके भी बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन परिवार के साथ में ही चलते हैं। बड़ा भाई है तो कहेगा नहीं, तू ये सब्जेक्ट लेगी, तू यह इस तरीके से चलेगी, तो उसी दायरे में रहती है। माता पिता की जो भी उनकी कहन होती है उसको पूरा करती है। और तो और उनकी शादी भी उनकी बिना मर्जी से कर दी जाती है। जैसे ही इंटर पास हुई लड़की, 18 साल की हुई, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं, जो उनकी भावनाएं, जो उनका जीवन जीने का जो तौर तरीका है, उन सबको ना देखते हुए उनकी शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद उस नए और अनजान घर में को खुश करने का दिखावा करती है, और उसे भी पता नहीं कब वह बेटी से बहू बन जाती है। उसका बचपन कब खत्म हुआ उसे पता नहीं। हाथों में पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। घर में किस चीज़ की सब्जी बननी है, क्या होना है, यह सब पुरुष ही तय करते हैं। बेटियां के हाथ में कुछ नहीं होता है, वह तो सिर्फ और सिर्फ एक त्याग की मूर्त होती हैं। हर रोज ना जाने बिना बताए क्या क्या सहना पड़ता है। फिर कुछ वर्षों बाद अपने सुंदरता को त्याग कर बच्चे को जन्म देती है। उस समय होने वाले दर्द को सहन करती है, वह किसी से बयां नहीं कर सकती। फिर भी अपने सपनों को भूलकर अपने बच्चों के बारे में सोचना, पता नहीं अपने पूरे जीवन को त्याग के बाद त्याग करती रहती है। दोस्तों, देखा होगा कि आपने, लड़कियां सिर्फ और सिर्फ त्याग की मूर्त होती हैं। जन्म से लेकर जब तक उन्हें घर नहीं बसता है, उनको त्याग की मूर्ति बना रहना पड़ता है। लेकिन आज के युग में लड़कियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ऐसा नहीं है, शहरों में जितनी भी लड़कियां हैं, यंगस्टर निकल रही हैं, एयर होस्टेज, बैंकों में, कई सारे सरकारी महकमों में, IAS, PCS, सारी हर पोस्ट पर मिल जाएंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ ये इमोशनल स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी इसलिए शेयर करना चाहता था क्योंकि इस तरीके की जो प्रवृत्ति है वह अभी रूरल एरिया में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।